मुझे बस तुमसे यही चाहिए था। बेबी, मुझे तुमसे प्यार नहीं था, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार था। अब मुझे मिल गया, मुझे माफ करना। फिर ऐसे बोलकर रिया का बॉयफ्रेंड रिया को मारकर एक ताबूत में डालकर नीचे जमीन में गाड़ देता है। जब रिया को होश आता है तो जमीन के अंदर ताबूत में दम तोड़ देता है। एक हफ्ते बाद सोनू एक गांव का सबसे बदमाश लड़का रहता है। वह लोगों को हमेशा परेशान करता है, उनके साथ हमेशा छेड़खानी करता है और उनके साथ एक दोस्त रहता है जिसका नाम चंदन है। फिर एक दिन सोनू और चंदन जब अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो सोनू को एक भयानक परछाई दिखाई देता है और उस परछाई को देखकर सोनू वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सोनू के दोस्त उसे पकड़कर उसके घर छोड़ आता है और जब सोनू सोया रहता है तो उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा हो और मुझे बुला रहा हो कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। फिर अचानक सोनू का नींद खुल जाता है और देखता है आसपास तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर काफी रात हो जाता है। सोनू का परिवार खाना खाकर जल्दी से सो जाते हैं, लेकिन सोनू को नींद नहीं आ रहा होता और वह अपने घर के बाहर की ओर निकलता है। लेकिन वहाँ क्या देखता है कि एक पेड़ पर एक भयानक साया लटका हुआ है। फिर सोनू यहाँ सब देखकर जल्दी अपने घर की ओर चले जाता है। फिर सुबह हो जाता है, लेकिन सोनू इस बार किसी को तंग नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता है और वह अपने साथ हुई घटना को दिन भर याद करते रहता है। फिर यह सिलसिला सोनू के साथ एक हफ्ता 2 हफ्ता तक चलते रहता है। वह साया उसका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर सोनू अपने गांव में एक साधु के पास जाता है। वह साधु भूत को चुड़ैल को भगाने का काम किया करता है। सोनू साधु के पास पहुंचने के बाद अपने साथ हुई पूरी घटना को बता देता है कि मुझे एक परछाई हमेशा दिखाई देता है जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा रहता है और मुझे हमेशा परेशान करता है। साधु पूरी बात को समझ जाता है और उसे कहता है, तुमने किसी की जान ली है, वो भी किसी लड़की की जिसकी उम्र बहुत कम है। अब वह इसलिए तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो अपना बदला चाहता है, वह तुम्हें मारना चाहता है। डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें उसे चुड़ैल से छुटकारा दिला दूंगा। फिर सोनू साधु के हाथ में बहुत सारा पैसा देता है और कहता है, बाबा मुझे बचा लो, मुझसे छुटकारा दिला दो, मैं तुम्हें और बहुत सारा पैसा दूंगा। फिर साधु ऐसे बोलकर अपने साधना में बैठ जाता है। साधना में बैठने के बाद साधु कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ने के कुछ समय बाद वह चुड़ैल उसके सामने आ जाता है। फिर चुड़ैल के आने के बाद साधु उससे बोलता है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और इसे मारना क्यों चाहती हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो इसे। चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है और कुछ नहीं बोलता है। फिर साधु उसके ऊपर जल छिड़क देता है। चुड़ैल बोलते हैं, बताती हूँ। एक समय पहले मैं कॉलेज का स्टूडेंट थी। मैं सुबह कॉलेज जाया करती और शाम को कॉलेज से घर आया करती थी। यही सोनू मुझे कॉलेज में हर रोज मुझे देखा करता और मुझे धीरे धीरे इससे प्यार होने लगी। लेकिन सोनू मुझे सिर्फ मेरे शरीर से प्यार करता था। इसने मुझे खेलकर मुझे दफना दिया। मैं बदला चाहती हूँ, इसे मार कर ही मुझे शांति मिलेगी। सोनू यहाँ सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा पछतावा करने लगा। मुझे माफ करना रिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। चुड़ैल बोली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम सोनू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम मेरे बस में हो। तुम्हें शांति में दिलाऊंगा। फिर साधु सोनू से कहता है, तुम इससे माफी मांग लो और पुलिस के पास जाकर पूरी बात बता दो, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। फिर तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर सोनू रिया से कहता है, मुझे माफ कर देना रिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं पुलिस में जाकर बता दूंगा, लेकिन मुझे कुछ मत करना। फिर चुड़ैल शांत होता है और फिर वह अपने लोग चले जाता है। इधर सोनू पुलिस वाले को सारी बात बता देता है और सोनू को 10 साल का जेल हो जाता है। फिर 10 साल बाद सोनू जेल से छूटने के बाद रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है।
और इस तरह से रिया की आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल जाती है। तो देखो दोस्त, आप लोग भी अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसके साथ बढ़िया से दिन बिताएं, लेकिन उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यह एक सच्ची घटना ऊपर आधारित एक वीडियो है, ना कि किसी के जाति धर्म को ठेस पहुंचाना। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।